आज की वीडियो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के वालिदैन दोनों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ इस्लामिक और साइंटिफिक ऐसी चीज़ें पेश करने जा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगी और अगर आपको एग्ज़ाम की एंग्जाइटी हो रही है तो वो भी ख़त्म करेगी। बहुत से लोग बहुत बेसिक गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। इसीलिए ये वीडियो क्लैरिटी के साथ स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि आपको एक क्लियर रास्ता मिल सके कि आपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली कैसे इजी वे में सब कुछ करना है। और एक सिंपल सी टिप यह है कि इन दिनों के अंदर आप ज़रा बाहर के खाने शाने, जंक फूड या हैवी फ्राइड फूड या शुगर जो है उसका कंज्यूम आप थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये एक तो गुनूदगी लेके आते हैं आपके अंदर, कॉर्टिसोल रिलीज भी बहुत ज़्यादा कह लें जॉइंट है, लिंक्ड है जंक फूड के साथ। जी, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं जिसे, ठीक है। और शुगर तो जैसा आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वो गुनूदगी पैदा करती है आपके अंदर स्लोली और आप इवेंचुअली नींद में भी जा सकते हैं। तो आप उसको, वैसे तो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इन चंद दिनों ज़रा आप कह लें अगर हैबिट्स हैं तो एहतियात कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये एक टिप है। एंड फिफ्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, और ये बहुत ज़्यादा कह लें आपको हेल्प करेगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल अभी बात करना चाहूँगी और इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से हमारे ट्रेनिंग सेशन भी होने जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जो है चाहते हैं कि आपके जो जब भी एग्जाम देने जाएं और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकले, बेस्ट परफॉर्मेंस हो, तो आप क्या करें, आप जो है रात को सोने के वक्त और सुबह उठते ही, याद रखिएगा, रात को सोने के वक्त और सुबह उठते ही मेंटल रिहर्सल कीजिए। मेंटल रिहर्सल क्या, आप आंखें बंद करके, डेफिनेटली सोने के वक्त या उठने के वक्त जो आप ऐसे आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, कोशिश करिए कि आपके आईबॉल्स ऐसे ऊपर हों, ऐसे। मैं भी आपको बताती हूँ वो क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अपनी आईबॉल थोड़ी ऊपर रख के आप इमेजिनेशन कीजिए कि वही एग्ज़ाम वाले दिन आप जब भी सुबह उठे हैं, आप बड़ी हैप्पी स्टेट के अंदर उठे हैं और आपको बहुत खुश हैं और आपको सब कुछ याद है, जो भी आपने नहाना धोना है या खाना, आपने बड़े मज़े से खाना खाया है, बड़े मज़े से जो है सालों से इंट्रक्शन किया है, सलाम दुआ किया है, जिससे भी आपने करनी है। एंड देन आपने जो है अगर रिवाइज़ करना है तो आपने रिवाइज़ किया है, जो भी आपकी रूटीन होती है उसको आपने रिवाइज़ किया है, और देन जो है आप बस्ता वस्ता तैयार कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और वहीं से आप बाहर निकले हैं और आप एग्जाम हॉल में पहुंचे हैं और आप बड़े खुश हैं और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है एंड आप इंटरनली आपको सेटिस्फेक्शन है कि मुझे सब कुछ आता है। एंड देखिए उस इमेजिनेशन के अंदर आप बड़ी खुशी एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हैं। एंटर होते ही आपने अपनी रोल नंबर शीट को देखा और आप उसके ऊपर बैठे हैं एंड देखिए कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। देन आपके पास जो है वो एग्जाम की क्या लें, आपके पास शीट्स आ रही हैं, देन आपके पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है एंड आराम से आप उस क्वेश्चन पेपर की तरफ देखिए और उसको देखते हुए ये महसूस कीजिए और अपने अंदर ये फीलिंग लाइए और इस पर बिलीव कीजिए कि वाओ, ये तमाम क्वेश्चंस तो मुझे सारे आते हैं, वाओ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छी तरीके से आते हैं मुझे, तो मैं फ़ौरन कर सकती हूँ। ये आप इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए, इसको इमेजिनेशन कीजिए ऐसे कि क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छा आ रहा है और आपने बहुत अच्छी तरह अपना पेपर फिल किया है और सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो रहा है, आपको आंसर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड इवन जब पेपर ख़त्म होने वाला है उसके 15 मिनट्स पहले ही आपने अपनी तमाम तैयारी कर ली है एंड उसके बाद आप चेक कर रहे हैं, ये सारी इमेजिनेशन के अंदर डिटेल देखिए, आप चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें कि सही लिखा है और सारी चीज़ों को चेक करके 15 मिनट्स पहले आप जो है उसको बंद कर रहे हैं एंड आप अगर आपने उसको किसी को थमाना है वहाँ पे तो आप वहाँ किसी को दे रहे हैं, सुपरिटेंडेंट को देना है या फिर इन्विजिलेटर को देना है, आप उनको दे रहे हैं एंड आप बड़ी खुशी विद इनर सेटिस्फैक्शन कॉन्फिडेंटली आप जो है एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं और निकलते ही आप जोर से कहते हैं ये या याहू या हुर्रे, जो भी आपके लिए जो बेस्ट है ना, या अल्हम्दुलिल्लाह, जो मर्जी आप ऐसे कह रहे हैं, आप बहुत खुश हैं एंड आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे आए। ऐसे करके आप करिए। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ क्यों ज़रूरी है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात, सोने के वक्त और उठने के वक्त ही क्यों मैंने कहा, आप इसको दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सोने के वक्त और उठने के वक्त लाजमी कहूँगी, क्योंकि ये वो स्टेट्स होती हैं जब हमारे माइंड की ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज लो होती हैं। हम जब नॉर्मली लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, हम बीटा स्टेट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी धड़कता है, ठीक है। तो हमारा दिमाग जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, बीटा स्टेट में होते हैं, ये 14 से 24 साइकिल्स तक या इससे ज़्यादा जो है धड़क रहा होता है, ठीक है।
तो ये इसके अंदर जो है ये हमारे लॉजिक्स इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत से लोग जो है जब बीटा में याद करते हैं तो वो रट्टे होते हैं एक्चुअली में, वो एक्चुअली में उनको याद भी नहीं होता और वो भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट जिसे कहा जाता है ना, कि जिसके अंदर लर्निंग होती है या जिसके अंदर बेहतरीन लर्निंग होती है, वो ये होता है कि जब हमारा जो दिमाग है वो 10 साइकिल्स पर सेकेंड धड़क रहा हो। यस, 10 साइकिल्स पर सेकेंड धड़क रहा हो, इसे ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। आज पूरी साइंस इसको एंडोर्स करती है एंड आप इसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, AI पे कर सकते हैं। इसे ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट कहा जाता है, बट इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यस, मैं आपको बताऊंगी कि अल्फा स्टेट में नॉर्मल इंसान के साथ क्या होता है। हम अल्फा स्टेट में जाते हैं, जब वो सोने लगे होते हैं ना, तो वो अल्फा स्टेट से होके थीटा स्टेट में जाते हैं। थीटा कह लें नींद होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप आराम से सो जाते हैं। और उसके बाद आती है स्टेट डेल्टा। डेल्टा बिल्कुल ही गुनूदगी वाली गहरी नींद होती है। थीटा के अंदर आपको ड्रीम्स आते हैं, थीटा के अंदर आपको ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला अलग हम डिटेल करेंगे वीडियो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज के हवाले से। तो अल्फा स्टेट वो स्टेट है जिसके अंदर हमारा सबकॉन्शियस ट्रेन होता है, जिसके अंदर हम अपनी खुद की ट्रेनिंग करते हैं और अपने आप को आने वाली कल अपने बिलीव्स चेंज करते हैं, अपने बिलीव्स तैयार करते हैं, अपने आप को रेपिटेशन और इमोशन इंटेंसिटी के साथ जब अल्फा स्टेट करने किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए, देन हमारी उस न्यूरॉन्स पे माइलिन शीट भी चढ़ जाती है। अभी हो सकता है आपको समझ माइलिन शीट का ना समझ आ रही हो, हम इंशाल्लाह उसे भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली अल्फा स्टेट के अंदर हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं ना जब, तो हम सबकॉन्शियसली हमारा सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाता है और हम डेली लाइफ में काम ही सबकॉन्शियस पे कर रहे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस हमें कंट्रोल कर रहा होता है। और जब सबकॉन्शियस को हम ट्रेन कर दें कि हमें क्या क्या चाहिए, प्रोग्राम कर दें, तो आपसे वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। मैं इसके बाद से एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक ऐसी स्टोरी है एथलीट्स के ऊपर, दी सीक्रेट के अंदर भी रोंडा बैरन ने इसको जो है जिक्र किया है और इसके अंदर आई है कि जो एथलीट्स थे, ठीक है, जिन्होंने एट द डे परफॉर्म करना था मैराथन के अंदर या और डिफरेंट गेम्स के अंदर, तो उनसे क्या किया गया कि उनसे कहा गया कि मैराथन से पहले ही और उस डे से पहले ही उन्हें बार बार उन्हें कहा गया कि आप विजुअली जो है वो सब कुछ इमेजिन कीजिए कि जो आप चाहते हैं, जो डिजायर्ड आउटकम आप चाहते हैं उसे बार बार इमेजिन कीजिए, ठीक है। और जब वो इमेजिन कर रहे थे तो उनके EEG की गई। तो जब वो की गई तो पता चला, वो हमें रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसके अंदर साथ दिखाया भी गया कि उसके अंदर जो है बॉडी ने वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया जैसे कि वो तब परफॉर्म करती है जब रियल में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। यानी कि जब भागना था असल में वो ही रिजल्ट्स बैठे बैठे हमारे कहते माइंड ने प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा हमारे ब्रेन को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ असल में हो रही है या नहीं हो रही। जो हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं ना, वैसी हमारी बॉडी होना शुरू हो जाती है। तो उन एथलीट्स की बॉडी बिल्कुल वैसी होना शुरू होगी, उनका वैसा ब्लड पंप करने शुरू हो गया जब वो इमेजिनेशन में अपने आप को वैसे रन करता हुआ, परफॉर्म करता हुआ और जीतता हुआ देख रहे थे। तो जब उन्होंने वो देखा तो उनकी बॉडी ने वैसा उनका ब्लड प्रेशर वैसा हो गया, उनका हार्ट वैसा पंप कर रहा है, उनकी वेन्स वैसे नज़र आ रही हैं और उनके थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज भी वैसी हुई जा रही हैं। और वो बिल्कुल सेम उसी डे के साथ इस दिन जिस दिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे और उस दिन जिस दिन उन्होंने परफॉर्मेंस की, सेम रिजल्ट्स आए। वो इसीलिए क्योंकि उनका सबकॉन्शियस ऑलरेडी ट्रेन हो चुका था, ठीक है, और उस दिन सिर्फ उनकी बॉडी ने उन्हें परफॉर्म करवाया। ये बहुत ज़रूरी है, हमारी मेंटल रिहर्सल्स बहुत ज़रूरी है। तो रात को सोने के वक्त और सुबह उठने के वक्त इसलिए क्योंकि आप उसमें अल्फा स्टेट से होके जाते हैं, ठीक है। और अल्फा स्टेट में हमारे सबकॉन्शियस की बेस्ट ट्रेनिंग होती है। और इसके हवाले से जो है ये मैंने आपको सिंपल बताया है, नहीं तो अल्फा स्टेट के अंदर जो है रहना और अल्फा स्टेट के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग करना जो है एक काम है। और इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस भी शेयर करने वाली हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं जो है हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट होने जा रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली कोचिंग चाह रहे हैं अपनी, तो आप कोचिंग भी करवा सकते हैं। हम आपको फ़ौरन अल्फा स्टेट में लेकर जाकर आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि आप जो है बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। तो ये 5 वो टिप्स हैं जिसको अगर आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें और अगर आप इनके ऊपर प्रॉपर्ली अमल करें तो आप बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो शायद लंबी हो गई हो, लेकिन इसके अंदर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने आपको निकाल के दिया है ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और आप अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। अगेन हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग, अपनी ब्रीथिंग को चेक कीजिए। उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई, इसे बॉक्स ब्रीथिंग भी कहते हैं। साथ आप EFT का एक पार्ट कराटे चॉप पे आप जो है यहाँ टैपिंग कीजिए अपनी इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर के साथ, ठीक है। देन अपने पोस्चर पे खास ध्यान रखिए, उसी पोस्चर के अंदर आप पढ़ाई करिए और उसी पोस्चर के अंदर याद करिए जिस पोस्चर में आपने एग्जाम देना है। चौथा, जंक फूड और शुगर से अवॉइड कीजिए काइंडली। एंड 5वां, मेंटल रिहर्सल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल रिहर्सल्स आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, एंड याद रखिएगा उसमें आपको रेपिटेशन
रेपिटेशन यानी बार बार करना, रिपीट करना, और दूसरी इमोशनल इंटेंसिटी, आपकी इमोशंस भी स्ट्रांग होने चाहिए, वो बिलीव होना चाहिए उस वक्त, ठीक है, फील करना है आपने एक एक चीज़ को। जब आपकी ये स्ट्रांग हो गई तो आपके जो है रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होंगे उन पर माइलिन शीट चढ़ेगी। माइलिन शीट आपके न्यूरॉन्स को स्ट्रांग कर देगी। जब आपने परफॉर्मेंस करनी होगी फौरन जल्दी से न्यूरॉन्स आएंगे। 30 से 120 मीटर्स पर सेकंड भाग के न्यूरॉन्स आते हैं और ये फौरन आपकी बॉडी से जस्ट परफॉर्मेंस करवाते हैं, और इसके बाद से बेशुमार स्टोरीज भरी पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा, और मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको प्रॉपर टेक्निक्स एंड इंशाल्लाह ताला थेरापी एंड सिल्वा अल्ट्रामाइंड को भी हम इंशाल्लाह ताला टैप करने जा रहे हैं, एंड देखेंगे कि कैसे हम अपने बॉडी को एंकरिंग कर सकते हैं, एंड कैसे जो है हम बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव करने के लिए अपनी एंकरिंग और अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं सबकॉन्शियसली। इन टिप्स को लाजमी फॉलो कीजिए, और बाकी ये है कि वालिदैन अपने बच्चे से मोहब्बत करें, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो कभी भी अपने सेल्फ वर्थ को याद रखिएगा, ये कभी भी आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड से लिंक नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो ने बहुत हेल्प किया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।